नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। ऋतु की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 10 मीठी सारंगी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। यानी एक गांव है, उसमें एक सारंगी वाला आया। ये सारंगी वाले बाबा हैं और ये इनकी सारंगी है। गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। आह, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिराने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। तब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। वो स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला। उस पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को सुन नहीं सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोले की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। तो ये था पाठ। अब हम इसके कुछ कठिन शब्द है वो तो मैंने पहले लिख दिया, अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। अब इसमें बताया कि गांव है, गांव में बहुत लोग हैं और वहां पे एक सारंगी वाला आया और वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। वो जो बाबा जी आए थे वो सारंगी बहुत अच्छी बजाते थे। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। यानी जब उन्होंने रात में सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के लोग इकट्ठे जमा होने शुरू हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। यानी उन्होंने जब जैसे ही सारंगी बजाई तो उसमें से इतनी मधुर और मीठी आवाज निकली और उनके बजाने की जो कला है उसको देखने के लिए लोग बाग दूर दूर से आए और उनको देख के वो
दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी, यानी वो कितनी अच्छी है, यानी इतनी मीठी बज रही है, अच्छी बज रही है। आह, कितना आनंद आ रहा है। उस सारंगी को बजने से लोगों को बहुत आनंद आ रहा था, तो वो सब आनंद ले रहे थे, मजा आ रहा था उनको। वहीं पास में भोला बैठा हुआ था। लोगों के बीच में एक भोले नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था और वो लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। सब लोग सारंगी जब बज रही थी तो सब कह रहे थे कि कितनी मीठी सारंगी है, कितनी मीठी सारंगी है। तो ये सब लोग जब बोल रहे थे तो वो सबकी लोगों की बातें सुन रहा था। तो वो सोच रहा था मन ही मन कि सबको मीठी सारंगी लग रही है, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। सबको तो स्वाद आ गया, पर मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ जो मैं कह दूं कि बहुत मीठी है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। तो उसने सोचा कि शायद मैं सारंगी जो बजा रहे हैं बाबा उनके पास बैठ जाऊंगा तो शायद मेरा भी मुंह मीठा हो जाएगा। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर के बैठ गया, पर उसका स्वाद मुंह में आया ही नहीं। मीठा सारंगी का जो मीठा, लोगों का मुंह मीठा हो रहा था, उसके तो मुंह में मिठास आई नहीं। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। जब रात के 3-4 बज गए, जब सारंगी वाले ने अपना गाना बजाना यानी सारंगी बजाना बंद कर दिया और उसको पास लोग, सारंगी वाले के पास लोग गए और उनकी सारंगी की तारीफ करने लगे कि आपकी सारंगी तो बहुत ही मीठी है, मधुर है, हमें बड़ा ही आनंद आया। यानी जो आपने जो बजाया उस सारंगी से जो ध्वनि निकली उससे हमें बहुत ही मजा आया, आनंद आया। 2-4 दिन यही ठहरिए। अब लोग बाबा जी से प्रार्थना करने लगे कि आप 2-4 दिन और ठहरिए, जिससे हमें सारंगी सुनने को मजा आएगा और हम सुन पाए, आनंद ले पाए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। ये बातें सुनकर, लोगों की बातें सुनकर, वो सुन रहा था लोगों की बातें और मन ही मन झुंझलाने लगा, यानी अंदर ही अंदर वो चिढ़ने लगा और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। झुंझलाने लगा, उसको गुस्सा आने लगा कि सबका मुंह मिठा रहा है, सबको आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ असर ही नहीं हुआ। तो वो अंदर ही अंदर झुंझलाने लगा और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, अरे मीठी तो है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा। तब तक रात ज्यादा हो गई थी। उस टाइम रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं जा पाए और वहीं चौपाल पर सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपनी सराहने रखकर सो गया। यानी सारंगी वाले ने भी अपनी सारंगी पर कवर चढ़ाया, ठीक है, और उसको सिराने रखकर अपने सर के पास रख करके सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था, पर भोला तो बेचैन था, उसको तो आनंद ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया था। तो वो बहुत बेचैन सा था कि लोगों को सब आनंद आया, संतुष्ट है, पर वो नहीं हो पाया, इसलिए वो रात भर बेचैन रहा। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, यानी सब लोग जब गहरी नींद में सोने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठाई और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। उसने सारंगी को सारंगी वाले के पास से उठा करके उसका कवर खोला और उसको चाटना शुरू किया। यानी उस सारंगी को चाटा तो उसमें कोई स्वाद नहीं आया उसको। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, ताकि उसमें जो है कुछ स्वाद या रस जो भी है वो उसको मिले। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला, यानी जो सारंगी में छेद होते हैं उसको मुंह के पास लगा करके उसको मुंह के पास डाला, उंडेला, ताकि उसमें से कुछ निकल आए, लेकिन उसमें कोई भी सारंगी में से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पे बहुत झुंझलाया कि वह कह रहे हैं कि लोग बाग इतने बेवकूफ हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर जाकर फेंक दिया। उसको इतना गुस्सा आया, इतना झुंझला गया, क्योंकि उसको मजा नहीं आया, तो उसने सारंगी को क्या किया, ले जाकर के गांव से दूर कहीं जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पे आकर चुपचाप सो गया कि कितने बेवकूफ लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं कि वो इतना आनंद आ रहा है, इतना मीठा कह रहे हैं,
जिसमें कुछ स्वाद ही नहीं था, उसको बेस्वाद को स्वाद कह रहे हैं। तो उसने उस लोगों की उसको मूर्खता लगी। वह अपनी जगह पे आके चुपचाप और सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं थी, जब सुबह हुई तो सारंगी अपनी जगह पर नहीं थी, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। सब लोग और सारंगी वाला बड़े परेशान हो गए कि सारंगी पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही। तो लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। वो कह रहे सारंगी इतनी अच्छी और मीठी थी, मधुर थी कि पता नहीं कौन उठा के ले गया। जैसे ही भोले ने मीठे सारंगी की बात सुनी कि सारंगी मीठी थी, तो इस बात से उसको गुस्सा आ गया। फिर वो कहने लगा लोगों को कि क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था। उसने कहा क्या खाक मीठी थी, उसे तो मैंने खूब अच्छी तरह चाटा, उसमें तो कोई मिठास ही नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो। अब वह लोगों को कह रहा है कि तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद कर रहे हो। यानी जो सारंगी वाला है वो बाबा जी हैं, उनकी खुशामद कर रहे हो, उनकी चापलूसी कर रहे हो। लोगों ने पूछा इस पर सारंगी है कहाँ। अब लोग बस उन छोटू से पूछ रहे हैं कि सारंगी है कहाँ। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। अब लोगों को बहुत तो अजीब सा लगा कि इसने तो सारंगी को गांव के बाहर ही फेंक दिया। लोगों ने भोले की बेवकूफी पर सिर पीट लिया कि कितना मूर्ख है कि इसने सारंगी को गांव के बाहर ही फेंक दिया। तो ये था इस पाठ का अर्थ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। तो इसका सही उत्तर है सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी। अगला प्रश्न है कहानी से। अगला पूछ रहे हैं भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। उसको ऐसा लगा क्योंकि जब भोले ने सारंगी को चाट कर देखा तो उसमें कोई मीठापन नहीं आया, उसमें कोई स्वाद नहीं आया। तो उसे लगा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी में स्वाद इसलिए नहीं आया था क्योंकि सारंगी तो लकड़ी की बनी हुई थी और लकड़ी बेस्वाद होती है, इसलिए उसको सारंगी में कोई स्वाद नहीं आया। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। भोला ने सारंगी को चाट कर देखा और उसके छेद को मुंह में उंडेल कर देखा कि वह एक बूंद मीठी टपके। इस तरह देखा उसने। अब है खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सराने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल इसलिए चढ़ाया होगा क्योंकि सारंगी सुरक्षित रहे और गंदी न हो। और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है? गद्दों पर चढ़ाया जाता है, सोफा का जो कवर होता है उस पर, तकिया हो गया, किताब, सितार, गिटार आदियों पर, और भी बहुत सारी चीजें जिसपे खोल चढ़ाया जाता है। अब बोल रहे गाओ बजाओ, ये कुछ वह है शब्द है, लिखा है ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। ये सब संगीत में जो बाजे होते हैं, जो बजाए जाते हैं, जिनसे स्वर निकलते हैं, वो सब है, उनके नाम है। इसमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं, कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। यानी कुछ तालिका है, इसको भर देनी है। जो मैंने भर दिए हैं आप देख लें। अगला प्रश्न है कुछ नाम बच गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। कुछ नाम बच गए थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए। ऊपर लिखे बाजू को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। अब जैसे बस में ट्रेवल करते हैं या जाते हैं घूमने कहीं या रेलगाड़ी में, तो वहाँ पे कुछ लोग बाजू को बजाते हैं। तो वो कौन से होते हैं वो सब लिखने। तो रेलगाड़ी या बस में एक तारा, बांसुरी, सारंगी आदि बजाए जाते हैं। घर पर कोई फंक्शन होता है, कोई अवसर पर किसी फंक्शन पर प्रोग्राम होता है कुछ है, तो ढोलक, हारमोनियम आदि बजाए जाते हैं। भजन कीर्तन में हो गया आपका तबला, ढोलक, मंजीरे। स्कूल के किसी अवसर पर यदि कोई 15 अगस्त का है या 26 जनवरी का वो प्रोग्राम है, कोई संगीत का प्रोग्राम होता है बच्चों के स्कूलों में, तो वहाँ तबला, ड्रम, हारमोनियम, बांसुरी, बहुत इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं?
मीठी चीज़ें हमें टॉफ़ी, आइसक्रीम, हलवा हो गया, मिठाई आदि हमें मीठी चीज़ें पसंद है। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? अगला और स्वाद तीखी हो गई, नमकीन, कसीली, कड़वी, खट्टी आदि होते हैं। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों का को स्वाद के हिसाब से लगाओ। ये तालिका है जिसमें मैंने स्वाद के हिसाब से उसमें भर दिया है, आप देख लें। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो, यानी कुछ नाम रह गए तो उनको अपने मन से आप अपने तरफ से जोड़ सकते हो, यानी लिख सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। ये जैसे बांसुरी, बंसी, ये हो गया हंस, ये हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु या डॉट बिंदु लगाओ। यहाँ पे चंद्र बिंदु और बिंदु लगाने हैं तो मैंने इनमें लगा दिए हैं, जैसे चांद हो गया, चंदन हो गया, मंगलवार, मांगना, सुंदर, अंधा, झांसी, झंझट, कंकड़, कापना, अंधा, आंधी। तो ये कुछ में चंद्र बिंदु आते हैं, कुछ में बिंदु आते हैं, तो मैंने लगा दिए हैं, देख लेना आप। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।